हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा नई आरक्षण नीति लाया गया 65%। और यह नीति बिहार के पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है और यहाँ 10 से अधिक याचिकाएँ दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ कर दिया है और सभी पर विस्तार पूर्वक सुनवाई किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। किस चीज़ का जवाब मांगा है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि आप फिर से यहाँ 65% जो आरक्षण है वह बहाल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ जातीय गणना के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व है, उसके आधार पर यहाँ आरक्षण दिया गया है। बिना मतलब कि जांच किए, बिना जातीय जनगणना का यहाँ मतलब कि यह आरक्षण लागू नहीं किया गया था। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में केंद्र और प्रदेश से मांगा जवाब। पटना हाई कोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की गई है और बिहार में आरक्षण संशोधन कानूनों को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इन संशोधन कानूनों के जरिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता P विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसला करने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस जारी कीजिए और लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कीजिए। यानी कि प्रधान न्यायाधीश के द्वारा बोला गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि नोटिस जारी कीजिए और सभी जितने भी याचिका पड़े हुए हैं, चाहे राज्य सरकार के पास मतलब कि जो भी न्यायालय में, उसे एक किया जाए। 29 जुलाई को इसी तरह की 10 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें बिहार में संशोधित आरक्षण कानूनों को खारिज कर दिया था। हालांकि पीठ फैसले के विरुद्ध बिहार सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। पटना हाई कोर्ट ने अपने 20 जून के फैसले में राज्य की द्विसदनात्मक विधायिका द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में सर्वसम्मति से यहाँ आरक्षण संशोधन कानून मतलब कि को गलत करार दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ जो मतलब सभी जितने भी याचिकाएँ पड़ी हुई हैं इससे संबंधित यानी कि 65% आरक्षण से संबंधित उसे एक किया जाएगा और फिर इस पर विस्तार पूर्वक सुनवाई किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि भारत में यह पहली बार हुआ है कि जातीय जनगणना कराने के बाद आरक्षण लागू किया गया है, इसलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए राजी हुआ है। और राज्य सरकार के पास उपयुक्त तर्क भी है और उपयुक्त साक्ष्य भी है। और मणिभूषण स्टील के पूर्व यह सब न्यूज अलग है और यहाँ मतलब कि राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि किस परिस्थिति में इसे लागू किया गया। और यहाँ राज्य सरकार के पास तो पर्याप्त यहाँ साक्ष्य है कि उन्होंने जातीय जनगणना कराया, जिस जाति का यहाँ ज़्यादा प्रतिनिधित्व है उनको मतलब संविधान के अनुसार भी ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी के तर्क बनाकर बिहार सरकार ने नई आरक्षण नीति को लागू किया। अब सभी 10-15 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगा, विस्तार पूर्वक होगा। तब तक यहाँ जो भी बहाली है वह 50% पर ही तय किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर कहा जा रहा है कि यह बहाली 65% सही है तो यहाँ मतलब कि 65% फिर से रोस्टर जारी किया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।